हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू एक्सीलेंस पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी अभी तक की वीडियोस में हमने पढ़ाया है, आपको जो भी कंटेंट डिलीवर किया है, वो सब कुछ आपके पेपर का कंटेंट है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ योर ग्रामर और योर राइटिंग सेक्शन, ये सारा आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है या आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। रादर देन दिस, ये सोचकर बिल्कुल इन वीडियोस को मत देखना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्स को ये वीडियो टारगेट करने में हेल्प करेगा। रादर देन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, रादर देन योर रेगुलर एग्जामिनेशन, ये काफ़ी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको सारे ग्रामर के जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं या फिर राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डिस्कस व्हाट्स द टुडेज टॉपिक। ओके, हमारा आज का टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। ये वर्ड स्टोरी राइटिंग जिसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट। स्टोरी राइटिंग हमें शुरुआत से, हमारे बचपन के समय से, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर अभी तक हमें कहानियों का बहुत शौक होता है। ये कहानी कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, राइट। तो ये स्टोरी राइटिंग कभी हमारी लाइफ में ख़त्म ही नहीं हो सकती है। जब भी कभी खाली बैठते हैं, या तो हम किसी से उसकी बात सुन लेते हैं या तो फिर कोई अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहता है, ये सब कुछ आपका स्टोरी का ही पार्ट हो जाता है। कभी कभी कोई अपनी लाइफ की स्टोरी सुना देता है ना, तो ये भी आपका स्टोरी राइटिंग का एक पार्ट हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग होती क्या है। What is story writing? Story writing is a creative, imaginative and effective writing skill. कहानी, जब भी आप कहते हो अपनी नानी को, दादी को या किसी को भी कहानी सुनाने को कहते हो, तो बताते हैं ना, एक ऐसा था, एक राजा था और एक शेर था, समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीज़ें जब बोलती हैं तो आपको वो दिख तो नहीं रहा है ना। जब वो ये वर्ड्स बोलते हैं तो यू स्टार्टेड इमेजिनिंग, राइट। हम इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो इमेजिनेटिव होती है। इसीलिए तो बोल रहा है स्टोरी राइटिंग की स्किल हमेशा इमेजिनेटिव होती है, क्रिएटिव होती है। हम नई नई चीज़ें उसमें क्रिएट कर पाते हैं अपने मन से। आप कई बार कहानियाँ बना लेते हो। एंड इफेक्टिव राइटिंग स्किल, और अगर आपकी स्टोरी क्रिएटिव है, इमेजिनेशन आपने अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है व्हेन यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर story. At very next point, writing a good short story requires a lot of techniques and planning. When you are writing a short story, it requires a proper planning, plotting, strategy and everything. आप टेक्निक्स का यूज़ करोगे, आप प्रॉपर प्लानिंग का यूज़ करोगे जब आप स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे हो। मार्क माय वर्ड, स्टोरी लिखना कोई आसान चीज़ नहीं है। आप अपने बुक्स में कहानियाँ पढ़ते हो, इतनी सारी स्टोरीज, प्रोज, पोइट्री सब कुछ पढ़ते हो, ये इमेजिनेटिव है और क्रिएटिव है कि ऐसा हुआ था। एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन इमेजिन करके उस चीज़ को बता दिया गया है, यानी कि लिख दिया गया है। तो ये बहुत ही टफ टेक्निक है और इसमें हमें बहुत सारी प्लानिंग्स करनी पड़ती है ताकि वो एग्जैक्ट स्टोरी में एक एक लाइन बैठ जाए। दैट मीन्स वो स्टोरी बिल्कुल एक्चुअल लगने लगे जब आप उसको पढ़ना शुरू करो और दिमाग में इमेजिनेशन आती जाए। यू स्टार्टेड रीडिंग, यू स्टार्टेड इमेजिनिंग, और समझ में आ गया कि यस, जो भी लाइन लिखी है, whatsoever the line is written over here is very much correct. Okay, next point. Story writing includes many elements like a character, setting, plot and theme. सबसे पहले ध्यान दो, स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग का थीम क्या है, क्या टॉपिक होने वाला है, किस बारे में आपकी कहानी होने वाली है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई कहानी पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले हर स्टोरी में कैरेक्टर का, उससे भी पहले राइटर का, जिसने उस स्टोरी को लिखा होगा,
उस राइटर का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो कैसी कहानियाँ लिखा करते थे या कैसी कहानियों को लिखना पसंद करते थे। रादर देन दिस, उसके बाद एट वेरी नेक्स्ट जब आपका चैप्टर आता है तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम होता है। वो चैप्टर का टाइटल, चैप्टर का नेम पूरी स्टोरी की थीम को बता देता है एंड फिर डिस्कस किया जाता है आपसे कैरेक्टर्स कि उस पर्टिकुलर स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उन कैरेक्टर्स को डिटेल वे में एक्सप्रेस कर दिया जाता है, उनका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दिया जाता है जिससे कि आपको ईजियर हो जाए पूरी की पूरी स्टोरी को समझना। ओके, नेक्स्ट आज हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक टिप्स फॉर राइटिंग अ स्टोरी। स्टोरी लिखने के लिए हमारे कुछ बेसिक टिप्स हैं। वो टिप्स क्या हैं ज़रा ध्यान दो। बी क्रिएटिव, जब भी स्टोरी राइटिंग कर रहे हो हमेशा हमें क्रिएटिव रहना है, यानी कि क्रिएटिविटी से स्टोरी को लिखना है। अच्छा इमेजिनेशन, अच्छी क्रिएटिविटी विल ब्रिंग योर स्टोरी अप टू द मार्क। द स्टार्ट शुड बी कैची, जैसे ही आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है ना, ध्यान दो कि वो कैची हो। दैट मीन्स स्टोरी को पढ़ते ही एक तो इंटरेस्ट जाग जाए और समझ में आ जाए कि ये स्टोरी कैसे क्या रिलेट करने वाली है। द कैरेक्टर शुड कम आउट टू बी लाइवली, और जब आप उन स्टोरी में, किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में समझा रहे हो, तो याद रखो ऐसा लगे कि वो कैरेक्टर्स बिल्कुल लाइव हैं और एक्चुअल की चीज़ें कर रहे हैं। ट्राई टू कीप अ क्लियर नरेशन इन अ स्टोरी। जब भी स्टोरी पढ़ी जाए, किस पढ़ने वाला, जो स्टोरी पढ़ने वाला होगा, बहुत ईजीएस्ट वे में स्टोरी को समझ ले, ऐसा आपका स्टोरी होना चाहिए। ऐसा स्टोरी बिल्कुल नहीं लिखना है हमें जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि इसको पढ़ने के बाद 4 बार भी पढ़ लें और हमें समझ ही नहीं आए कि स्टोरी आखिर किस बारे में थी। ओके, द डायलॉग्स मस्ट बी अ मीनिंगफुल वन। जो भी कैरेक्टर अपने डायलॉग्स बोलेगा, यानी कि पूरी की पूरी स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, वो कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे, यानी कि अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे और वो डायलॉग्स का मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन बोलते हैं तो उसका मतलब निकल के आना चाहिए, तभी तो सामने वाला उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करेगा। इफ़ आई सेड दैट आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे ये बुक चाहिए, तो सामने वाले को समझ में आ रहा है ना दैट शी एक्चुअली वॉन्ट दैट बुक, राइट? तो ऐसा होना चाहिए whensoever you are expressing any line, उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग आना चाहिए। नेक्स्ट, according to the required situation decide the प्लॉट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे जैसे वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं और जिस सिचुएशन के बिहाफ पर बोल रहे हैं, आपको नेक्स्ट डायलॉग उस सिचुएशन को देखते हुए प्लॉट करना है। ऐसा नहीं कि वो बोल कुछ और रहा है और रिस्पॉन्स में कोई और डायलॉग हो। आई होप यू गाइज गेट ऑल दीज थिंग्स। नाउ क्रिएट एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन दी स्टोरी। जैसे वो होता है ना ड्रामेटिक सीरियल्स वगैरह में, क्या होता है कि ऐसे सीन्स लाए जाते हैं, क्या बोल रहा है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हर स्टोरी में ट्विस्ट लाने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारे मेलोड्रामेटिक सीरियल्स में हमेशा ट्विस्ट लाने की कोशिश करता है, बोलते हैं ना मिर्च मसाला नमक लगा के बोलना, जिससे कि क्या हो, हमारी स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाए। इन सच वे तुम्हें तुम्हारी स्टोरी को क्रिएटिव बनाना है। तुम्हें तुम्हारी स्टोरी को क्रिएटिव बनाने के लिए एक ट्विस्ट जनरेट करना होगा, इंटरेस्टिंग बनाना होगा। बिल्ड अ क्लाइमैक्स, एग्जैक्टली मूवीज का क्लाइमैक्स, सिमिलरली उसी तरह स्टोरी का भी क्लाइमैक्स बनाना है। ऑलवेज कंक्लूड दी स्टोरी एंड यस, मार्क माई वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ऑल दीज टिप्स इज यू नीड टू कंक्लूड दी स्टोरी। स्टोरी की एंडिंग समझ में आनी चाहिए। आप स्टोरी को एंड कैसे कर रहे हो ये ज़रूर बताना है। और मतलब स्टोरी जब पढ़ते जा रहे हो और को एंड में पढ़ते जब आप एंडिंग कर रहे हो तो लग जाए कि हाँ ये सब स्टोरी खत्म हो रही है, इसका ये जो है ना एट द एंड बता रहा है कि हाँ पूरी स्टोरी में आखिर में जाकर क्या हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग योर स्टोरी। The story must have an exciting and appropriate title. The most important thing and the most important line, आपकी स्टोरी का जो भी टाइटल होगा वो बहुत एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो इफेक्टिव होगा तभी नेक्स्ट पर्सन स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। The facts included must be accurate and logical. जो भी फैक्ट्स आपने उस स्टोरी में इंक्लूड किए हैं वो एग्जैक्ट
एक्यूरेट होने चाहिए एंड लॉजिकल होने चाहिए। इलॉजिकल कोई भी फैक्ट आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है जिसका कोई मतलब ही ना निकले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द स्टोरी मस्ट फ्लो स्मूथली, और स्टोरी एक फ्लो में चलनी चाहिए, बहुत स्मूथ वे में चलनी चाहिए। बिकॉज आप स्टोरी लिख रहे हो गाइज, ध्यान दो, आप स्टोरी लिख रहे हो एंड स्टोरी लिखते टाइम और उस स्टोरी को पढ़ने के टाइम एक स्मूथ वे चाहिए होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कोई भी परेशानी ना आई हो उस पूरी स्टोरी को पढ़ने के रिगार्डिंग, और हमने बहुत ईजीएस्ट वे में पूरी की पूरी स्टोरी को ख़त्म कर लिया। दैट मीन्स हमें वो स्टोरी बहुत आसानी से समझ में आ गई। ऐसी आपकी स्टोरी होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। स्टोरी में कभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का तुमने सोचा कि भाई मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो मैं अच्छे वोकैबुलरीज का यूज़ करूँगा, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करूँगा। नो, आप टफ और अच्छे वर्ड्स के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को खराब कर दोगे। वो काम नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ दी ईजीएस्ट वर्ड, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल वाली आप नॉर्मल ही सारे वर्ड्स लिख दो, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही, पर हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत लिखो जिसका मीनिंग आपको खुद को भी ना पता हो, ठीक है। So I hope you guys got all these points, that what is story writing, then what are the basic tips which you require to know while writing story, and what are the basic points that you need to remember while writing a story. Okay, I hope you guys are clear with this particular topic. We'll meet you guys in the next session. आज के लिए बस इतना ही, और I hope आपको ये सारा कुछ जो भी कंटेंट मैंने आज के सेशन में पढ़ाया हो वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी भी सेशन में या किसी भी क्लास में कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर होता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें वो बता सकते हैं, सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज। ओके, विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।